भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने के बाद से इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह आरा या काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। सब कुछ फाइनल माना जा रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले पवन सिंह का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है जिसमें पवन सिंह इस बात को लेकर क्लियर कर देते हैं कि भाई हम इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगता है कि आखिर जब सब कुछ फाइनल ही हो गया था तो पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और करोड़ों दिलों की धड़कन कहे जाने वाले पवन सिंह ने आखिरकार चुनावी राजनीति से दूरी बना ली है। लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह एनडीए के टिकट पर आरा या काराकाट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पार्टी नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों की तस्वीर इस बात की गवाह थी कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन तभी अचानक पवन सिंह का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है जिसकी वजह से पूरा यह सस्पेंस खत्म हो जाता है। उनके द्वारा इस बात को लेकर सीधी तौर पर और साफ कर दिया जाता है कि भाई इस बार हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। बाकायदा पवन सिंह ने यह पोस्ट किया है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया है और ना ही मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और सच्चा सिपाही रहूंगा। जिसके बाद यह सवाल उठने लगता है कि जब सब कुछ फाइनल हो गया था, अमित शाह के साथ पवन सिंह की मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को पवन सिंह ने ज्वाइन किया था, जो कि एनडीए का घटक दल है। जिसके बाद से अब माना जा रहा था कि आरा या काराकाट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो आखिर पवन सिंह को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने पीछे कदम खींच लिया। तो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण यह समझिए कि सबसे पहले उनकी निजी जिंदगी की पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद किसी से छिपा नहीं है। दोनों के बीच का तनाव पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर हेडलाइन बना हुआ है। पवन सिंह ने की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने अपने पति पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे यह मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद न रहकर बल्कि बिहार का एक बहुत बड़ा पब्लिक इशू बन गया है। कोर्ट कचहरी से लेकर सोशल मीडिया तक यह विवाद लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यह पूरा मामला विरोधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जाहिर है कि एनडीए भी इस विवाद को लेकर असहज थी और पवन सिंह की एंट्री को लेकर दोबारा सोचने लगी। अब दूसरा कारण समझिए कि शायद पवन सिंह को टिकट नहीं मिला होगा। पवन सिंह चाह रहे थे कि आरा या काराकाट से चुनाव लड़े, तो शायद वहां से बीजेपी उनको टिकट न दी हो, क्योंकि पिछली बार 2024 लोकसभा चुनाव में भी पवन सिंह के साथ यही हुआ था। पवन सिंह टिकट मांग रहे थे काराकाट या आरा से, लेकिन उनको टिकट मिलता है आसनसोल से। जिसके बाद पवन सिंह मना कर देते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में वह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अभी कहा जा रहा है कि भाई इस बार भी उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि भाई साहब, बिहार में इस बार सीट शेयरिंग का गणित इतना आसान नहीं है। सारा का सारा मामला उलझा हुआ है और बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर परेशान हैं और हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। एनडीए में भी यही होड़ मची हुई है। भाजपा, जदयू हो, लोजपा हो, सब में खींचतान जारी है। सब कोई आपस में ही लड़ रहा है कि भाई हम ज्यादा सीट लेंगे, हम ज्यादा सीट लेंगे। ऐसे में पवन सिंह को टिकट देना उनके मन मुताबिक
वो भी आरा या काराकाट जैसी हॉट सीट पर। लगता है आसान फैसला नहीं रहा होगा। ऐसे में पवन सिंह ने खुद ही साफ कर दिया कि भाई हम चुनावी माहौल से बहुत दूर रहने वाले हैं। इस बार हम राजनीति में नहीं कूदेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी करियर और इमेज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने का मूड है। ऐसे में पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह भी लिखा है कि भाई उन्होंने भाजपा इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि राजनीति वो इसके जरिए न कर सके, बल्कि एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर सके। उनका फोकस फिलहाल भोजपुरी सिनेमा और संगीत पर ही रहेगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बयान को अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। कारण क्या है, असली वजह क्या है, यह बात पवन सिंह ही बता पाएंगे। ऐसे में कुल मिलाकर पवन सिंह ने यह बात क्लियर कर दिया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी आपके अनुसार, उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।